आपस में इतना प्रेम प्यार हो जाता है कि दोनों आपस में जीना चाहते हैं और दोनों जो है वो एक साथ रहना चाहते हैं। अब जब दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो दोनों के रास्ते में जो है वो रुकावट पति आ रहा था, तो उसने क्या किया कि पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इस प्लान में उसने 3-4 लोगों को भी इकट्ठा किया। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बाकी बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी जो है वो है हमारे भारत देश के राजस्थान के सलूम्बर जिले की। एक बार फिर से बता देती हूँ कि भारत के, इंडिया के ही कहानी है। स्टोरी जो है वो क्राइम की कहानी है, अपराध भरी कहानी है, जो है राजस्थान के सलूम्बर जिले की है। तो दोस्तों पूरी कहानी सुनना, तभी आपको जो है पूरा पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। होता क्या है कि वहाँ पे एक युवक की जो है वो हत्या हो जाती है। एक युवक की हत्या हो जाती है और हत्या जो है वो उसकी पत्नी ही करवाती है। जो उसकी सगी पत्नी होती है वही जो है वो अपने पति की हत्या करवा देती है। अब सगी पत्नी ने अपने पति की हत्या क्यों करवाई, ऐसा क्या कारण रहा कि उसे अपने पति को जो है वो मरवाना पड़ा, तो ये पूरी कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों पूरी कहानी सुनना आप। अब मंगलवार की बात है दोस्तों। देलाराम, जिसकी उम्र है 35 साल, पुत्र रंगला की, जिनके पुत्र जो है वो रगला की, देलाराम जिनकी उम्र 35 है, पुत्र का नाम रगला है। उनकी गला दबाकर जो है जो हत्या कर दी गई, मतलब उनका गला दबा दिया और उनका मर्डर कर दिया गया और गला रेत करके उसकी बॉडी को जो है वो एक नाला बह रहा था, उस नाले में जो है वो फेंक दिया। अब क्या होता है कि जो मरा वो मजदूरी करता था और उससे अपने परिवार का भरण पोषण जो है वो कर रहा था और ये मजदूरी करता था, लेकिन 7-8 दिन हो गए थे कि ये घर पे ही था, काम पे नहीं जा रहा था। अब जब परिवार को पता चला कि उनका बेटा जो है वो ख़त्म हो गया, लोगों ने जो है वो नाले में वो बोरी देखी वहाँ पे पड़ी हुई, तो लोग बहुत हैरान हो गए कि आखिर ये है तो कौन है। अब लोगों ने जो है पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस आती है और पुलिस जो है वो अपनी पूरी जांच पड़ताल करने लग जाती है और अपनी टीमों को सर्विलांस पे लगाती है और तकनीकी अनुसंधान के जरिए जो है वो पुलिस पूरी पूछताछ करती है। और अब उनकी पत्नी जो है, पत्नी का नाम है सीता मीणा, को पुलिस जो है वो अपने हिरासत में लेती है और पत्नी से जो है वो बहुत सारी पूछताछ करने लगती है कि आखिर ये हुआ तो ये कैसे हुआ। तो अब पहले तो पत्नी जो है वो बिल्कुल साफ मना कर देती है, लेकिन बाद में जब पुलिस जो है वो, पुलिस के पास तो दोस्तों सारे ही तरीके होते हैं कि जो जिसका मुंह बंद भी हो उसके मुंह को भी जो पुलिस खुलवा देती है। अब ये पुलिस जो है वो पूरे तरीके से जो है वो पूछती है, पूछताछ करती है, पत्नी से पूछताछ कर रही है। पत्नी बहुत घबराई हुई है, लेकिन अब पत्नी जो है वो अपना सच कबूल कर लेती है और वो अपने मुंह से उगल देती है। अब पत्नी जो है वो अपने मुंह से क्या उगलती है, पत्नी का पुलिस से ये कहना होता है कि उसका जो देवर है, देवर का नाम लालू राम है, लालू राम के साथ जो है वो उसके प्रेम संबंध हैं अपने सगे देवर के साथ और ये दोनों जो है वो आपस में शादी करना चाहते थे। लेकिन अब शादी करें तो करें कैसे भाई, क्योंकि बीच में जो है वो भाई है और भाई की जो है वो पत्नी है, तो तब तो भाभी है वो। अब भाई के रहते हुए पत्नी देवर से शादी कैसे कर सकती है। अब इन दोनों ने जो है वो प्लान किया और जो आरोपी है उसकी पत्नी, जिसका नाम सीता मीणा है, उसकी उम्र जो है वो 30 साल है। पुलिस को उसने अपने बयान में बताया कि जो उसका जीजा है, उसने अपने जीजा को 60,000 रुपये की सुपारी दे दी कि उसके पति को मारना है और
अब उसके साथ जो है वो अपने जीजा के साथ जो उसका देवर है लालू राम, उसके जो 2 और दोस्त थे उनको भी शामिल कर दिया। तो अब ये जो 2 और दोस्त होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं, ये 3-4 लोग हो जाते हैं और इन लोगों ने मिलकर के जो है वो उसके पति को मार दिया और पति को मार करके गंदे नाले में कट्टे में बांध करके वहीं पे फेंक दिया। अब जब उसने पूरी कहानी पुलिस को बताई कि सब हैरान हो गए। पुलिस को बताया कि 5-6 सालों से दोनों आपस में रिलेशनशिप में हैं और ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन पति जो है वो बीच में रोड़ा बन रहा था, तो इसलिए पति को जो है वो उसने रास्ते से हटा दिया। और अपने पति की हत्या के लिए उसकी जो बहन है जिसका नाम है जो उसकी बहन है, उसने अपनी बहन के जो पति है जिसका नाम आलू राम है, आलू राम को भी उसने शामिल कर लिया और उसको जो है उसने 60,000 रुपये दे दिए देला की जो है वो हत्या करवाने के लिए, मतलब अपने पति की जो है वो हत्या करवाने के लिए। अब तीनों आरोपियों ने जो है वो साजिश के जो उन्होंने जो साजिश रची उसके तहत फ़ोन कर देला राम को धरियाबाद बुलाया। धरियाबाद जगह है वहाँ पे एक। अब इन 3 लोगों ने जो है वो देला राम को वहाँ पे फ़ोन करके बुला लिया, फिर उसे मोटरसाइकिल पर जो है वो बिठा दिया और बिठा करके जो है वो उसको सुनसान जगह पे ले गए और मौका दे करके उन्होंने धारदार हथियार निकाला और हथियार से जो है वो उसका गला जो है वो एकदम रेत दिया और अब वो जो है वो ख़त्म हो चुका था। अब जो उसकी बॉडी थी उसको एक कट्टे में भर के सड़क के किनारे जो है वो फेंक दिया और जिसके बाद फेंकने के बाद जो है वो ये लोग एकदम फरार हो गए। अब जब ये लोग फरार हो जाते हैं तो क्या होता है कि इनको ये लगता है कि ये पूरी जगह से पूरी ये एकदम फ्री हो गए, एकदम सेफ हैं और इनको किसी ने भी नहीं देखा हुआ है। अब होता क्या है कि जो दुनिया वहाँ से आ रही होती है, रोड किनारे जा रही होती है, उनकी किसी न किसी की नज़र पड़ जाती है और पुलिस को सूचित कर देती है। अब फिलहाल पुलिस ने जो है वो इनकी पत्नी को और जो जीजा है उनको और जो देवर है उनको अरेस्ट कर लिया है और आगे जो 2 आरोपी और थे, जो देवर के जो 2 दोस्त थे वो भी फरार चले हुए हैं। पुलिस जो है वो उनको पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन जो देला था, जो उसका पति था, वो अभी ये दुनिया छोड़ के चला गया। मतलब इस मतलब जो भाई है उसको भी रहम नहीं आई कि उसने अपने सगे भाई को ही मार दिया, क्योंकि उसे अपनी भाभी से जो है वो शादी करनी थी। मतलब कितना घोर कलयुग है ये। इंसानों को जो है वो आज के ज़माने में दया धर्म बिल्कुल भी नहीं रही है। और फिर दोस्तों ये कहानी ख़त्म हो जाती है यहीं पे ही। देला राम अब इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, लेकिन घर वाले पीछे परेशान है काफ़ी बेचारा, जिसका कोई कसूर था ही नहीं, उसको जो है वो इस दुनिया में मरना पड़ा क्योंकि पत्नी को जो है वो प्रेम हो गया था अपने देवर से। दोस्तों ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। ज़िंदगी अपने पति को तो ख़त्म कर डाला और अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, क्योंकि अब उनको जेल में रहना पड़ेगा और जो देवर है उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। गलत चीज़ों का दोस्तों गलत अंजाम होता है, लेकिन जो बेचारा ये दुनिया छोड़ करके चला गया उसके साथ बहुत गलत हुआ और अब इनको क्या कठोर से कठोर सज़ा जो है वो मिलती है, तो ये जो है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है और पहले जो है वो पत्नियों के ऊपर भी पूरा विश्वास होता था, पति के ऊपर विश्वास होता था, लेकिन अब ज़माना ऐसा हो गया है ना कि पत्नी के ऊपर विश्वास हो सकता है ना कि पति के ऊपर विश्वास हो सकता है, क्योंकि पता नहीं आजकल के ज़माने में कैसी कैसी कहानियाँ घटित हो रही हैं जिनको सुनाते ही हमारी भी जो है ना रूह कांप जाती है और डर सा लगने लगता है कि मतलब ये कैसे रिश्ते हो गए हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों पहले जो है वो बहुत पतिव्रता स्त्रियाँ होती थी और आजकल तो पूछो ही मत। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टेड स्टोरीज़ लेकर के डेली आती हूँ, क्राइम की कहानियाँ, क्राइम की स्टोरीज़, क्राइम स्टोरीज़ और अपराध भरी कहानियाँ जो कि हमारे इर्द गिर्द घटित हुई होती हैं और
चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।